लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। कुछ ही दिनों में हम लोग वोट करेंगे और एक नया सांसद चुनेंगे। वो सांसद हमारी समस्याओं को, यानी कानपुराइट्स की जो भी समस्याएं होंगी, मूलभूत समस्याएं जो भी होगी, उनको लेके संसद तक जाएगा और हमारी आवाज को बुलंद करेगा। निश्चित रूप से हम सभी का यही सोचना है कि किसी तरह जो दावे सरकार करे वो दावे पूरे करे, यानी अपने वादों को पूरा करे। ऐसी ही सरकार कानपुराइट्स चाहते हैं। क्या नाम है आपका? यस दुबे। कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता की भलाई का काम करे। अभी तक किस क्षेत्र में क्या जनता की, जो सांसद हैं अपने, उन्होंने क्या जनता की भलाई के काम किए? सांसद तो कभी दिखाई ही नहीं पड़े अब तक। कौन है? तो क्या भलाई करेंगे? कभी वहाँ आए नहीं चुनने के बाद। तो क्या सांसद चुनने के बाद, उनसे शिकायत कर रहे हैं। सांसद चुनने के बाद अभी तक यहाँ पर आए नहीं, यानी इस क्षेत्र में पहुंचे नहीं, तो वो क्या इस क्षेत्र का भला करेंगे? लोगों का मानना है। क्या नाम है आपका? शाश्वत सिंह। शाश्वत, पहली बार वोट देने जा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे मतलब बोर्ड का एग्जाम देने जाते पहली बार, वैसा ही महसूस हो रहा है वोट के लिए भी। अच्छा, तो कैसा, जैसे इस वोट से सरकार बननी है, देश की सरकार बननी है, उस देश की जिस देश का आप भविष्य हो। उम्मीद तो काफ़ी कुछ है, पर सरकार कर नहीं रही उस उम्मीद पे। जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं निकाली, वैकेंसीज नहीं निकाल दी हैं, बाकी रोक दे रही है वैकेंसीज, यही सब है। और क्या चाहते हैं आप इस सरकार से? क्या चाहते हैं? चाहते तो बहुत कुछ है, पर सरकार वो करेगी नहीं। कुल मिलाकर वैकेंसीज निकाली गई और वैकेंसीज बंद कर दी गई। सरकार ऐसी चाहिए जो अपनी इन वैकेंसीज को पूरा करे। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। अंजलि जी, क्या कैसी सरकार चाहती हैं? देखिए, मैं तो चाहती हूँ जो सरकार इस समय काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आजकल एक समस्या है चालान की। ठीक है, तो ये तो नियम बना दिए गए, पुलिस के हाथ में फोन थमा दिए गए हैं कि आपको चालान काटना है, लेकिन चालान किस बिना पे काटेंगे, क्या रीजंस हैं, उनको नहीं बताया गया। मैं खुद अपने 2 बार चालान कटवा चुकी हूँ। जैसे कि गुमटी आप जाते हैं, है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए, बाजार जाइए, लेकिन आप जब बाजार जाते हैं तो पार्किंग तो है ही नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? आप यहाँ से पैदल तो नहीं जा सकते, कहीं तो अपना वाहन खड़ा करेंगे। बाजार इतने बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। और आप जाके जैसे गुमटी की जो लाइन है वहां पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी। अब कभी तो गाड़ी खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी आप जाइए और वो पुलिस वाले आ जाते हैं, वो लेके फोन पे चालान काटने लगते हैं, 1500 रुपए का चालान आ जाता है। तो अगर बाजार है, लोग जाएंगे तो गाड़ी कहीं तो खड़ी करेंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज पार्किंग। तो पार्किंग जो है वो जरूर होनी चाहिए मार्केट प्लेसेस पे, जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिले और लोग आकर्षित हो बाजार में जाने के लिए। हालांकि सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक कानपुर का सुधरा नहीं है, सुधरा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लूप होल्स है जहां पर ये जरूरत है। पुलिस के हाथ में फोन थमा देने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी का भी कभी भी चालान काट सकते हैं। कैसे डॉक्टर साहब, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन तो बना रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो रूल्स रेगुलेशन से ऐसे क्या फ़ायदा है कि रूल्स वहाँ बन जाते हैं, जैसे योगी जी भी बना रहे हैं, खूब रोज़ बनाते हैं, और बना देने के बाद उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। बस ये एक सबसे बड़ी कमी है। कृषि के क्षेत्र में वैकेंसी दे, किसान भाइयों को पानी दे, बिजली दे, खाद दे, क्योंकि इस समय उर्वरक की पूर्ति नहीं हो पा रही है किसान भाइयों के लिए, तो उसकी पूर्ति वो करें। हम आपके माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 मुद्दे नए सामने आए कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए उन स्टूडेंट्स को जो सीएसए में पढ़ रहे हैं, जो कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। दूसरा मुद्दा यह सामने आया, जो किसान है हमारा परेशान है, अन्नदाता हमारा परेशान है, उसके लिए सुविधा, ये सरकार ऐसी आए जो उनको सुविधा दे सके। हम बात करेंगे। क्या नाम है? विराट सिंह। विराट जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? बस जो राम को लाए उन्हें लाना है, बस यही है, सरकार यही चाहिए। क्या मुद्दा है अब की बार 4.0 का? मुद्दा देखिए बिल्कुल है, मुद्दा जो आम जनमानस मुद्दा है, तो मुद्दा लगी रहेंगी। सरकार हर एक कार्य पे, हर एक चिन्हों पे कार्य कर रही है, समय लगेगा। पिछले सरकारों ने जो कार्य किया है उसके हिसाब से अगर एक बैग हम परिवर्तन चाहें तो ये संभव नहीं है। इतना बड़ा एक सुचारू रूप से एक परिवार चलाना मुश्किल होता है। इतने बड़े देश का जो है कि
नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम संसदीय क्षेत्र बनारस से हैं उनके, तो बिल्कुल तरीके से हम देखते हैं, हम लोग सामने से देख पाए हैं कि बनारस में आज हर एक चीज़ कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। तो इस बात से बिल्कुल सहमत है, और हर एक जनता, हर एक जनमानस यही चाहता है जो राम को लाए उनको लाना है। बिल्कुल ठीक बात है, जो राम को लाए हैं एक बार फिर से उनको लाना है और इस देश में उनको उनकी सरकार बनानी है, और जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर होनी है, बेहतर करनी है। राम लहर सामने आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर में, कानपुर में विकास चाहते हैं, कानपुर में पढ़ रहे हैं, बाहर के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, चाहते हैं कि विकास हो और वहां पर बहुत सारी चीजें बेहतर हो कानपुर में, ऐसा लोग चाहते हैं। दैनिक जागरण, आईरेक्स से सुधीर मिश्रा, प्रांजल साहू के साथ।